नमस्कार, मैं रोहित झा। 50 के दशक में लंदन का टेम्स नदी इतना गंदा हुआ करता था कि एक वक्त उसे डेड रिवर घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद वहाँ की सरकार ने लगभग 70 के दशक में उसे साफ़ करने का बीड़ा उठाया और तमाम सीवेज लाइनों को क्लीन किया गया और नदी का रखरखाव किया गया। गंदगी जो नदी में जाकर के बहती थी उसका एक दूसरा रास्ता बनाया गया। ये सब कुछ करने के बाद 90 के दशक में वही टेम्स नदी दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे साफ़ नदी बन गई। ठीक उसी तरह अगर हम पेरिस का उदाहरण लें तो पेरिस की सीन नदी एक वक्त बहुत गंदा हुआ करता था, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स के वक्त वहाँ की सरकार ने फिर से उसे साफ़ करने का बीड़ा उठाया। अंडरग्राउंड कई सारे सीवेज लाइंस बनाए गए, वहाँ पे गंदगी फैलाने पे रोकथाम किए गए और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। और जो शहर का पूरा गंदा जो सीन नदी में जाकर के मिलता था उसका रास्ता अलग किया गया। तो ये तमाम कोशिशों के बाद पेरिस का जो सीन नदी है वो आज दुनिया का सबसे खूबसूरत और साफ़ नदियों में गिना जाता है। मैं लंदन और पेरिस का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी सरकार ने दिल्ली को भी लंदन और पेरिस बनाने का ख्वाब देखा था। लेकिन उसी लंदन और पेरिस से आप फ्लाइट पकड़ करके पहली फ्लाइट पकड़ कर जो है भारत आ जाइए। यहाँ पे एक नदी की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकल करके उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उसके बाद दिल्ली पहुँचता है यमुना, और फिर दिल्ली से होते हुए फिर यूपी होता हुआ जो है फिर वही यमुना फिर गंगा में जाकर मिलता है। लेकिन दिल्ली पहुँचते पहुँचते यही यमुना नाला बनकर रह जाता है। नाला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ठीक मेरे पीछे अगर थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखाएंगे आपको ये यमुना रूपी नाला दिखाई देगा अपने चारों ओर। ये इतना गंदा है कि जहाँ पे मैं थोड़ी सी ही दूर पे खड़ा हूँ यहाँ तक इसकी बदबू आ रही है। और इसे साफ़ करने के लिए तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इसको जारी किया। इसको लेकर केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं लागू की गईं, नमामि गंगे आया जिसमें गंगा के साफ़ सफाई के साथ साथ उसमें और भी नदियों को साफ़ करने की बात कही गई। हज़ारों करोड़ का बजट था, उसमें यमुना को भी साफ़ करने के लिए कहा गया था। लेकिन इस नदी की हालत जस की तस बनी हुई है। हम छठ पूजा के वक्त जब लगातार कवरेज पे भी थे और हमने वो तस्वीरें भी देखी। ये देखिए, आप थोड़ा सा ठीक मेरे पीछे अगर दिखाने की कोशिश करें, ये जो आपको थोड़ा सा गड्ढा नुमा ये चीज़ दिख रहा होगा, इसका पानी अभी सूख चुका है। उसके पीछे जो है वो गंदी यमुना है। लेकिन छठ पूजा के वक्त क्या किया गया था कि ये एक छोटा सा हिस्सा तालाब बनाया गया था और इसमें दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ला करके इसमें पानी भर करके ये बताया गया कि देखिए हमने यमुना का पानी साफ़ कर दिया है। उस वक्त तमाम टीवी के एंकर्स ये नौटंकी भी कर रहे थे कि देखिए सरकार बदलते ही देखिए कैसे यमुना साफ़ हो गई कुछ महीनों के अंदर, और सरकार ने ये काम करके दिखा दिया। कुछ डिबेट्स भी हुए, यहीं पर लाइव खड़े होकर डिबेट भी किए गए। लेकिन वो तस्वीरें हमने देखी और वो देखिए वो वही फ्लाईओवर है जिस पे हरे पर्दे लगा दिए गए थे, सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी पत्रकार आकर के इसकी जाँच ना कर पाए, देख ना पाए। आपका क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम है पंडित सूर्यकांत वशिष्ठ। यही नाव चलाते हैं? नहीं, मैं यहाँ 20 बरस से हूँ, पंडितगिरी कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या स्थिति रही यमुना की? यमुना की स्थिति 20 बरस से मैं हूँ देख रहा हूँ कि यमुना की सफाई रखिए कि ज़्यादा नहीं 20% हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और लोग बोलते हैं यमुना का पानी यह सफाई हो गई, वह सफाई हो गई, यह हो गई, कुछ भी नहीं। तो देखिए बहुत दावेदारी भी नहीं हुआ, यहाँ पे बना दिया गया। तो बहुत कुछ दावेदार करती है। सरकार की बात छोड़िए ना, सरकार बहुत कुछ दावेदार करती है। जो नए भी की है वो भी दावेदार करती है, जो अधूरा है उसको भी बोलते हैं हम पूरा कर दिए। ये यमुना कभी साफ नहीं रहेगी जब तक नाले का अलग निकलने का स्रोत नहीं, अलग नाले का व्यवस्था अलग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक आप कितनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए, केमिकल डालिए, मशीन लगाइए, इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मीडिया वाले आए थे, उनको सच्चाई बोलने लगे तो सरकार के विरुद्ध मत बोलो चुप रहो। ये क्या मीडिया है? समझ में नहीं आता है मीडिया। अच्छा, आप मतलब हकीकत बता रहे थे, यमुना की कहानी बता रहे थे, तो आपको बोलने से रोक दिया गया? मीडिया वाले मेरे को चुप कर रहा है। कौन सा मीडिया वाले थे? अब कौन था वो? आप कितना चेहरा देखे, नाम बतावे कि वो इतना। छठ पूजा के वक्त की बात कर रहे हैं? छठ पूजा के पहले की बात बोल रहे हैं। पहले की बात कर रहे हैं।
उस वक्त पहले भी तो आ ही रहे थे, हाँ, मीडिया आ ही रही थी, मीडिया तो देखने की बराबर आते हैं। छठ घाट तैयार है कि अरे नहीं? मीडिया तो बराबर आते हैं, छठ पूजा के लिए वहाँ पानी गड्ढा करवा के पानी का आप arrangement सरकार की आलोचना कर रहे थे तो आपको बोलने से रोक दिया रोक गया। दिया। यमुना तो साफ नहीं हुई, यमुना के बगल में एक गड्ढा खोद कर जो है पानी पानी गया, वो छठ जल पूजा है। बोर्ड का हाँ, जल बोर्ड का पानी जल साफ बोर्ड पानी का- डाला गया जल और बोर्ड उसी को बताया गया कि ये यमुना का पानी देखिए साफ कर दिया। साफ कर दिए। ये तो झूठ बोल रही थी जो सरकार। झूठ वही है, झूठ है ये, क्योंकि अभी भी गड्ढा बना हुआ है, हाँ, सप्लाई पानी दिया हुआ है हाँ। वाटर बोर्ड का। प्रधानमंत्री की चूंकि आने की बात कही जा रही थी इसलिए साफ पानी प्रधानमंत्री आए ही नहीं, नहीं आए क्योंकि हल्ला हो गया, क्योंकि मीडिया पर हम आएंगे लेकिन आए ही नहीं। खाली रेखा गुप्ता एक दिन एक बार आई थी, एक बार एलजी साहब आए हुए थे। उन लोगों ने साफ पानी में ही छठ पूजा हाँ बस वही और हुआ। जो आम लोग थे वो नदी में उतर रहे थे। हाँ, नदी में। कितने साल से ये काम कर रहे हैं धर्मनाथ जी? यहाँ 20 साल से ऊपर से रहता हूँ। 20 साल। 20 सालों में यमुना की स्थिति क्या रही थी धर्मनाथ जी? कभी थोड़ा साफ होते हुए देखा या और बद से बदतर होती गई स्थिति? और पहले तो थोड़ा साफ भी था, लेकिन अभी तो अब उससे ज्यादा कचरा हो गया। पहले थोड़ा साफ था। पहले थोड़ा साफ था, अच्छा, लेकिन अब मतलब 10 साल से ज्यादा कचरा कर रखा है। अभी ज्यादा बुरी स्थिति हो गई। हाँ, बहुत बुरा स्थिति है जमुना की। क्या प्रभाव पड़ता है उसका? जितना ज्यादा अगर गंदा हो गया इस पे आपकी रोजी रोटी पे क्या फर्क पड़ता है इससे? इसमें मतलब कि गंदा लगने पर मतलब मछली मर जाता है, मछली मर जाती। कोई मछली अब नहीं मिलेगा। अब पहले कितनी कमाई हो जाती थी आप? ऐसे हम लोगों का तो दिहाड़ी 300 400 500 ऐसे हो जाता है, और अभी एक उपाय नहीं देख रहे हैं मछली को अभी स्थिति। चूंकि मछली नहीं मिल रही है इसलिए वो भी बंद है, अब वो भी पूरा बंद हो गया ना, तो आपके खाने पीने पे सीधे आफत आ गई। तो आफत आ गई है। अभी खाने पीने का भी जुगाड़ नहीं है, मछली नहीं है तो हम लोग का आमदनी होगा कहाँ से? सारा मछली मर गया गंदगी पाए को। और क्या परेशानियां होती जामुन जी? परेशानी तो और हम लोग का कुछ नहीं है, यही खाने पीने की दिक्कत, खाने पीने का दिक्कत, मजबूरी है, क्योंकि आप लोग इसी पर निर्भर है। निर्भर है, यही हम लोगों का धंधा ही है, दूसरा धंधा है नहीं। कितने साल से मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं? हम लोग तो बचपन से मछली पकड़ने का शुरू हो बचपन गया। से पकड़- हाँ, अभी 40-45 का उम्र हो गया। तो लगभग 40 सालों से आप ये यमुना देख रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। एक बात बताइएगा मुझे, इन पिछले 40 सालों में मतलब 4 दशक में यमुना की स्थिति क्या देखी है आपने? मतलब पहले अच्छी स्थिति, पहले तो सही था, हाँ। लेकिन ये 10 साल से बताए ना हाँ। कि 10 साल के इधर से ज्यादा गंदगी ज्यादा हो गंदगी हो गया, ज्यादा कूड़ा लोग फेंकते हैं इसी में आकर के। और वो पहले थोड़ी स्थिति ठीक थी। ठीक ठीक आदमी लेकिन- कम था, कूड़ा कम ही बिकता था लोग। अभी तो पूरा कट्टा लेकर के वो झील देता है ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से। हाँ, ये तमाम नौटंकियां की जाती है टीवी चैनल्स पे और आप बैठ करके जो है अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके देख भी रहे होते हैं उसे, जहां पे एक सरकारी एंकर जो है करोड़ों रुपए का, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जो है टीवी कैमरे पर आकर के ये नौटंकी रचते हैं कि देखिए यमुना कितनी साफ हो गई है, पीने लायक हो गया है। और ये जो पूरा घटनाक्रम है वो टीवी पे टेलीकास्ट भी होता है। नैरेटिव बनाया गया कि देखिए भाजपा के आते ही जो है दिल्ली में यमुना कितनी साफ हो गई है, लेकिन दिल्ली में अगर यमुना की स्थिति आपको देखनी हो तो विट्टी चोखा देखिए। तो ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का एक टैंकर भी यहाँ पे मौजूद है इसी यमुना किनारे, और जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक चमचमाती हुई और खूबसूरत तस्वीर लगी है, जिसपे वो काफ़ी मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन वो आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन आपको इस केमिकल पर अड़े रहना है। डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आते हैं तो पर्दे लगा दिए जाते हैं और जो गरीबी है उसको छुपा दी जाती है, लेकिन ये सच भी आपसे पर्दा लगा करके छिपाया जा रहा है। ये देखिए, ये बड़े बड़े जो टैंकर आपको दिखाई देंगे, ये आपको नीले डब्बे भी दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, थोड़ा सा कैम थोड़ा नीचे करिए ज़रा, डिफोमर कंसंट्रेट। तो ऐसे तमाम डब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं जिन केमिकल्स का इस्तेमाल इस यमुना के झाग को मिटाने के लिए किया जा रहा है। वो चीज़ें आपको लगातार बता रहे होते हैं कि कैसे देखिए यमुना की सफाई की जा रही है, हम सीवेज की जो है वो चीज़ें दुरुस्त कर रहे हैं, नाले की सफाई करवा रहे हैं, यमुना में जो गिरने वाला जो भी कूड़ा करकट है उसको साफ करवा रहे हैं। लेकिन उसके इतर अगर आप चीज़ों को देखेंगे रख करके तो ये आपको हकीकत दिखेगा। और इस खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल जो है वो यमुना के झाग को मिटाने के लिए किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि ये यमुना की सफाई हो रही है दरअसल, या यमुना को और गंदा और केमिकल युक्त किया जा रहा है। तो दशकों बीत गए, लेकिन यमुना की सफाई पे जो नौटंकी होती थी वो अभी भी बरकरार है।
हम क्यों इसको साफ नहीं कर पाए, वो अलग कहानी है उसकी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यमुना की सफाई के इतर जो नौटंकी रची गई, जो राजनीतिक नौटंकी रची गई, वो कितनी ज़्यादा विभत्स है। ये सरकार भी आएगी, ये सरकार भी चली जाएगी, फिर दूसरी सरकार आएगी, लेकिन यमुना कभी साफ नहीं हो पा रही। हमने कुछ मछुआरों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी वही कहना है कि दशकों दशक बीत गए, लगभग 40-40 सालों से वो यहीं काम कर रहे हैं, इसी यमुना को देख रहे हैं, यहीं पे पले हैं, यहीं पे बढ़े हैं, लेकिन हालात नहीं बदले हैं, तस्वीर नहीं बदली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए शुक्रिया।